हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए, ये हमारा पेपर है 20/8/2023 का। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारी तैयारी कहां तक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। और विचार क्या करना है कि लोकतंत्र में लोग किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों को नीचे दिखाया गया है। कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषय अनुकूल देने के क्षमता का प्रदर्शन करता है, इसका आपको राइट जवाब देना होगा। चलिए, कह रहा है लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य तत्व हैं जन भागीदारी, संघर्ष का कार्यक्रम, समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। गलत है। मतदान, धरना, सामाजिक आंदोलन, तो दूसरा ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 32। और 32 का राइट जवाब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं क्या होगा। निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में आपको अंतर बताना है। ठीक है, बस बाकी क्वेश्चन से आपको कोई लेना देना नहीं है। पढ़ते हैं। साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को कुछ लोग ही केवल वहन कर सकते हैं। कोई मतलब नहीं, गलत है। साप्ताहिक बाजार में स्थायी दुकानें नहीं होती, जबकि शॉपिंग मॉल में दुकानें लंबे समय तक रहती हैं। कोई मतलब नहीं है, गलत जवाब है। साप्ताहिक बाजार ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल पर्याप्त तो शॉपिंग मॉल गाँव में भी होते हैं। कोई मतलब नहीं इसका। साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह कि किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारत होती है जो विभिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं। यही आपका राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं इसका राइट जवाब। कक्षा 6 के विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं तो मानचित्र कैसे सब कुछ स्पष्ट दिखाते। इसका राइट जवाब दीजिए जल्दी से 33 का। सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। ठीक है, राइट आंसर है। विद्यार्थी को मानचित्र दिखाना कोई मतलब नहीं है। उन्हें स्वयं कारण का पता लगाने के लिए कहना कोई मतलब नहीं। विद्यार्थियों को ग्लोब दिखाना कोई मतलब नहीं। पहला ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 34 पर चलते हैं, देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का आपको चयन करना है। 34 जवाब दीजिए 34 का। सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर संबंध, दृढ़ संबंध है ए। और तर्क आर है। चित्रकलाएं, मूर्तिकलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्पकृतियां इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण स्वरूप में निरूपित करते हैं। तो ए और आर आपके दोनों कथन सही हैं, ये ठीक है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ये पहला वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 35 पे चलते हैं और देखते हैं 35 का राइट जवाब क्या होगा। किन कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए क्या कह रहा है? तो कह रहा है, पहला कथन है सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, अनुभाविक और सत्यापनीय है। कथन बी कह रहा है इसका अध्ययन प्रायः एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। राइट जवाब दीजिए 35 का। देखते हैं, आपको कुछ सेकंड का आंसर समय दिया जा रहा है। चलिए अब हम बताते हैं आपको 35 का राइट जवाब क्या होगा। ए सही है किंतु बी गलत है। देखिए मैं आपको पहले तो ये बता दूं, दोनों कथन आपके सही हैं। ठीक है, तो ए सही और बी गलत है इसका कोई मतलब ही नहीं है। ए और बी दोनों गलत हैं, ये भी गलत है। ए गलत किंतु बी से ये भी गलत है। ए और बी आपके दोनों सही कथन। चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 36 की चर्चा हम आपसे करते हैं। देखिए इन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से पढ़िए, आंसर आपको मिलेगा। रोजी एक महिला जो नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया गया है। समझिएगा, इसके पीछे का कारण पूछने पर उत्तर दिया कि महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान और तकनीकी में दिमाग की आवश्यकता होती है। महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती। यह कथन क्या परिवर्तित करता है? जेंडर स्थिरता नहीं, जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को ये कथन बता रहा है। राइट जवाब आपका दूसरा हो जाएगा। 37 को पढ़ते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि सर्वश्रेष्ठ होगी? बताइए। विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे कराने के लिए कहना, गलत बात है।
कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। स्थानीय चुनाव पर वित्त का चित्र, कोई मतलब नहीं। किसी विशेषज्ञ को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करना, कोई मतलब नहीं है। चलिए 38 पर चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। आदिवासी और चलवासी या पशु चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो इसका राइट जवाब क्या होगा। बकरवालों पर चलचित्र अथवा वृत्तचित्र दिखाना, ठीक है, इसको रखते हैं, आगे भी पढ़ते हैं। व्याख्यान व सेमिनार, कोई मतलब नहीं है। आदिवासियों और चलवासी पशुओं चारवाहों पर सामूहिक चर्चा से भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पाठ्य पुस्तक का पठन, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो 38 का राइट जवाब आपका पहला हो जाएगा। चलिए 39 पर चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा 39 का। कह रहा है विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए, बताइए भैया 39 का राइट जवाब क्या होगा। 1 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन पढ़ते हुए चलते हैं। संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना, जी हाँ ये तो सही जवाब है। अब देखते हैं अगर इससे अच्छा जवाब हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। वे विद्यार्थी जो कक्षा में होनहार माने जाते हैं, अब ये देखिए आप तो विभेद कर रहे हैं यहाँ, तो इसका मतलब ये उत्तर गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों की बातों को सुनना लेकिन उनका अभिलेखन आवश्यक नहीं, ये भी आपका कथन नेगेटिव में है, गलत है। चर्चा में कही गई बात को अभिलेखित करना, इसका भी कोई मतलब नहीं, तो पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या कह रहा है और इसका राइट जवाब। आपराधिक न्यायिक प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। यह अवलोकन किस उद्देश्य को जो है पूरा करता है। आपको कुछ कथन दिए गए हैं 40 में, जिनको पढ़ करके आपको सही जवाब देना है। न्यायालय के प्रकारों का अनुभव करना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना, बिल्कुल सही जवाब है। न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों को दिखाना तथा व्यवस्था के बारे में भय पैदा करना, ये निगेटिव शब्द आया है तो उत्तर आपका गलत हो जाएगा। विभिन्न मुकदमे में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर विद्यार्थियों को डराना, डराना शब्द गलत है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। तो चौथा राइट जवाब केवल ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 41 पर चलते हैं। हम आगे चलने से पहले आपसे कुछ बातचीत करना चाह रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारी इस मेहनत के लिए मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूं। प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को खूब शेयर कर दीजिए। आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, बस एक छोटा सा आपसे यही सहयोग चाहते हैं मेरे प्यारे मित्रों कि आप लोग चैनल को खूब शेयर करिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा हमारे ऊपर प्यारे मित्रों। 41 में कह रहा है कि कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं। भ्रांत का मतलब होता है कि भ्रम वाली धारणाएं हैं। आपको ऑप्शन दिए गए हैं कूट के माध्यम से यहाँ कई, और यहाँ आपको 41 में राइट जवाब देना होगा क्या है। यह एक गैर उपयोगी विषय है, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है, ये भी सही है। सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों के नौकरी के विकल्प केवल आदमी में ही है, ये भी सही है। तो आपका ए, बी, सी और डी आपके राइट जवाब हो जाएंगे। 42 को पढ़ते हैं और देखते हैं 42 का राइट जवाब क्या होता है। चलिए सवाल को पढ़ते हैं और देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। 42 का कह रहा है, देखिए आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। उष्ण कटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे की निम्नलिखित संकल्पनाओं में ए से डी तक में से किन की प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए। उसको उष्ण कटिबंधीय समझाना है। अब उष्ण कटिबंध से संबंधित जो जो चीज़ें होती हैं, अगर उसको पता रहेगा तभी तो जानेगा भैया कि क्या होता है। चलिए, देशांतर का कोई काम नहीं बाबू, ग्लोब की जानकारी होनी चाहिए, आतपन की जानकारी होनी चाहिए, अक्षांश की जानकारी होनी चाहिए। तो बी और सी डी आपके राइट जवाब दूसरे में है, तो दूसरा आपका 42 का राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 43 को पढ़ते और देखते हैं 43 का राइट जवाब क्या कहता है। चलिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन आपको करना है। 2 कथन दिया गया, कथन है एक तर्क है, दोनों को समझिएगा और इसकी जो राइट जवाब होगा वो हमको देना है। चलिए,
43 का राइट जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं। नागरिक शास्त्र में राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। तो कथन ए भी सही है, आर भी, तर्क भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, इसीलिए आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 44 पे चलते हैं और देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। अब कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी गतिविधियां बच्चों में समाज में महिलाओं को काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती है। तो 44 का राइट जवाब दीजिए। हम आपको 10 सेकंड का समय दे रहे हैं। चलिए, विद्यार्थियों को महिलाओं पुरुषों में बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना कोई मतलब नहीं बाबू। विद्यार्थियों को निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना कि ऐसा क्यों है। सही जवाब है विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालयों में उपस्थित संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इसका इनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा करना भी सही है। तो बी और सी आपके सही है। तीसरा आपका 44 का राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 45 पे चलते हैं और 45 का राइट जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है। कौन सा प्रश्न है जो उनके सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार दोनों के बारे में जानकारी देगा। राजतंत्र और लोकतंत्र सरकार के बीच 3 अंतर सूचीबद्ध कीजिए। इससे नहीं होगा। लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषताएं होती हैं? इससे भी नहीं होगा। चलिए, हमने देखा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सकों और अगुआ स्वास्थ्य कर्मियों पर विषम रूप से ज़्यादा पड़ा। क्या आपके विचार से बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समकक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज़ है? अपने उत्तर का समर्थ कारण सहित सुझाव दीजिए। ठीक है, 45 का तीसरा तो सही है। चौथा भी देख लेते हो सकता है और बेस्ट हो। आपने यह देखा कि वर्षा ऋतु में जब बारिश होती तो आपके घर में आसपास जल जमाव हो जाता है। आप अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का फैसला करते हैं। स्थानीय राजा व केंद्र में किस स्तर की शासन व्यवस्था है? इससे नहीं होगा। तो आपको जो तीसरा वाला है 45 का, वही आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 46 पर चलते हो, देखते हैं 46 का राइट जवाब क्या कहता है। कह रहा है एक शिक्षिका अपनी पाठ्य योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है। विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना डैश प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। किसका? तो अनुप्रयोग नहीं, बोध नहीं, विश्लेषण जी हाँ, ज्ञान भी नहीं। तो तीसरा इसका आपका राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए 46 भी हो गया। अब चलते हैं 47 पे और देखते हैं 47 क्या कह रहा है। 47 कह रहा है विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है? राज्य के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर संक्षिप्त विवरण नहीं है। शासन व्यवस्था के 3 स्तर कौन से, उनके कार्य लिखना, ये भी सही नहीं है। आपके विचार में क्या होता है यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती तो सभी फैसले केंद्र से लिए जाते? तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। तो 47 का जो राइट जवाब है वो तीसरा वाला हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन है 48 और देखते हैं 48 का राइट जवाब क्या कह रहा है। 48 कह रहा है कि मूल्यांकन संबंधी उनके प्रश्न पर विचार कीजिए। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है? कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और उनका आपको जवाब देना है। विद्यार्थी से संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई प्रबल समूह आसक्त समूहों पर अपनी शक्ति का प्रयोग न करे। गलत जवाब है। विद्यार्थी भी कहता है कि संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं। संविधान में वे नियम समाविष्ट है जो सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक उस किसी भी चीज़ से वर्जित न हो जो बहुसंख्यक को नित्य उपलब्ध हो। कोई मतलब नहीं है। विद्यार्थी संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता में दुरुपयोग से रक्षा करते हैं। इसका भी तो दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 49 पर आते हो, देखते हैं 49 का राइट जवाब क्या है। देख रहे हैं 2023 में क्वेश्चन पूछने की टेक्निक थोड़ी सी कठिन हो गई है, तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते चलिएगा। लिखित कथनों को पढ़िए और विकल्प का चयन कीजिए। विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझने हेतु कतरन रजिस्टर एक कारगर तरीका है। तो ठीक है, ये सही है।
एक कतरन रजिस्टर का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्यों के आधार पर किया जाता है। ये गलत है, तो ए सही है, आर गलत है। इसका मतलब आपका 49 का पहला ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं, देखते हैं 50 का राइट जवाब क्या कह रहा है। विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बताइए। इसका राइट जवाब क्या होगा। तो पहला कह रहा है पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान, ठीक है। वर्गीकरण श्रेणियों का ज्ञान, गलत है। रणनीतिक ज्ञान, ये भी गलत है। विषय विशेष कौशल का ज्ञान, ये भी गलत है। 50 का आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। 51 पर आते हैं। यदि ग्रीनविच यामोत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर का समय क्या होगा। 51 का राइट जवाब दीजिए, क्या होगा भैया। 9 बजेंगे, नहीं बजेगा, तो 3 बज रहे होंगे, ठीक है, अपराह्न के। 52 पर चलते हैं, देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का आपको जो है चयन करना है। 52 का राइट जवाब क्या होगा बताइए। तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण, ठीक है। पवन अपर्दन, गलत है। मानव निर्मित गतिविधि, ये भी गलत जवाब है। और शैलों का गिरना, ये भी गलत है। पहला ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। 53 कह रहा स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं। आपको 53 का राइट जवाब देना है, क्या होगा बताइए। चलिए देखते हैं। मध्य तापमान और मध्य वर्षा, गलत जवाब। भारी वर्षा और उच्च तापमान होता है, बिल्कुल सही है। निम्न वर्षा, तो मध्य वर्षा गलत हो जाएगा, ठीक है। भारी वर्षा होती है, तो पहला आपका 53 होगा। 54 और 55 का राइट जवाब देखते हुए चलते हैं। 54 कह रहा है अक्षांशों के बारे में लिखित कथनों पर आपको विचार करना और जो सही है उसका जवाब देना है। तो क्या होगा 54। उत्तर ध्रुवीय विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है, ये आपका गलत हो जाएगा। 54 का राइट जवाब। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से गुजरती है, बिल्कुल सही है। तो बाकी फिर आपके सारे आंसर आपके गलत हो जाएंगे। 55 देख लेते हैं क्या कह रहा है, फिर 56 भी देख लेते हैं। दोनों को एक साथ हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ग्लोब के 2 बराबर भागों में बंटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं। जो वो आपकी पता है, ये बहुत सिंपल सा भैया, उसको क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, बताना ही नहीं है। चलिए 56 भी देख लेते हैं, लगे हाथ क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथन पर आपको चर्चा करना है, क्या होगा। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं, सही है। या अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में, ये भी सही है। या पृथ्वी का वास्तविक स्वरूप है, सही। या अंडाकार आकृति में, अंडाकार आकृति में नहीं है बाबू। ABC सही है, तो चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 57 और 58 हम देख लेते हैं, राइट जवाब क्या होगा। 57 देखते हैं। समतापमंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श हैं, इसके सही कारण का आपको चयन करके बताना है। 57 का राइट जवाब दीजिए, क्या होगा बाबू। उच्च वायुदाब नहीं, निम्न वायुदाब नहीं, बादलों या मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना, जी हाँ, क्योंकि वायुयान वहीं उड़ सकता है जहां बादल और मौसम संबंधी घटनाएं कम होंगी। चलिए 58 भी लगे हाथ देख लेते हैं। 58 का राइट जवाब क्या होगा, चलिए देखते हैं। 58 को पढ़ते और इसका राइट जवाब देखने का प्रयास करते हैं। कह रहा है 2 कॉलम दिया और कॉलम को मिला करके आपको इसका जवाब देना है। तो ओजोन परत कहाँ होती है बाबू बताइए। ओजोन परत होती है समतापमंडल में, ठीक है। रेडियो प्रेषण आपका कहाँ होता है, तो रेडियो प्रेषण आपका बाह्यमंडल में होता है। मौसम संबंधी घटनाएं आपकी कहाँ होती है, मौसम संबंधी घटनाएं आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं। और पतली वायु आपकी कहाँ होती है, तो पतली वायु आपकी बृहत मंडल में होती है। तो आपका चौथा राइट जवाब इसमें से हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 59 और देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि, इसका राइट जवाब क्या होगा बताइए। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है, गलत। भूमि के नीचे से गर्म होती है, गलत है। गर्म पानी के झरनों द्वारा गर्म होती है, गलत है। भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती, चौथा ही राइट जवाब होगा। 60 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित युग्मों को आपको मिलान करना है, कृषि के प्रकार और प्रदेश दिया है। और 60 का राइट जवाब दीजिए, क्या होगा। स्थानांतरित कृषि कहाँ होती है, तो भैया ये आपकी होती है सघन वन वाले क्षेत्रों में होती है, जहाँ सघन वन होते हैं, ठीक है। वाणिज्यिक कृषि कहाँ होगी, वाणिज्यिक कृषि की बात करते हैं तो कहाँ होगा, शीतोष्ण जो घास के मैदान हैं। गहन निर्वहन कृषि कहाँ होती है, तो ये आपकी होती है सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में। और चलवासी पशुचारण कहाँ होता है, तो होता है अर्धशुष्क और
शुष्क प्रदेश में। तो दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 63 का राइट जवाब देखने का प्रयास करते हैं। 61 देखते हैं और इसका राइट जवाब क्या होगा। पढ़ते हैं 61 को और देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित कथनों में ऊर्जा संसाधनों पर जो असत्य है उसका चयन करना है। तो 61 का राइट जवाब क्या होगा बताइए। बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है, बिल्कुल गलत है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, ये भी गलत है। ज्वारीय ऊर्जा समाप्य हो सकती है। 61 का राइट जवाब आपको देना है, क्या होगा। ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा समाप्य ऊर्जा है। तो तीसरा राइट जवाब है पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त है। तो तीसरा आपका 61 का राइट जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं 62 और 63 देख लेते हैं इसी वक्त। कौन से यातायात का साधन अधिक दूरी एवं भारी बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सही है। तो बहुत ही आसान है भैया, इसमें क्या हमें बताना है। 62 का राइट जवाब कोई भी दे सकता है, वो आपका जलमार्ग ही होता है। वायु मार्ग मत लगाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए 63 को देख लेते हो, राइट जवाब क्या कह रहा है। अपने पर्यावरण को बचाने के लिए किस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए बताइए। 63 का राइट जवाब क्या होगा। अनवीकरणीय नहीं, नवीकरणीय साधनों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। एक कक्षा की गतिविधि के समय शिक्षक ने शिक्षार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश बच्चों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाए, नृत्य मुद्रा करने वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या दिखा रहा है बताइए। भेदभाव नहीं, ये रूढ़िवाद को दिखा रहा है। यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 65 देखते हैं। 65 क्या कह रहा है। कह रहा है किसी भी पूर्वाग्रही होने का अर्थ क्या होता है। तो उन्हें नकारात्मक रूप में देखना, यही आपका राइट जवाब होगा। 66 पर चलते हो, देखते हैं 66 का राइट जवाब। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। संघीय व्यवस्था में भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। ये कथन ए आपका कह रहा है। ठीक है, तो ये आपका सही है। यह देश में अभिशासन के जो चरण है, स्तर है, उनको स्थापित करती है। आर भी आपका सही है। तो ए और आर आपके दोनों से, और आर इसका व्याख्या भी करा, इसलिए चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 67 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1889 के उल्लंघन के रूप में की गई बताइए। 67 का राइट जवाब। ऊंची जाति द्वारा लोगों को अनुसूचित जाति के विरुद्ध हिंसा। ठीक है। अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, ये भी सही है। गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजातीय भूमि की दोहन की अनुमति देना, ये भी सही है। अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना, डी गलत है। तो ए, बी और सी, चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा 67 का। चलिए 68 पे चलते हैं और देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। पढ़ते हैं, चलिए 68 और देखते हैं 68 क्या कह रहा है। मध्याह्न भोजन में विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने की सहायता की तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। यह विकल्प के चयन के द्वारा समझे। सभी जात के बच्चे एक साथ खाते हैं, बिल्कुल सही है। कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया, भी सही है। स्कूल में गरीब बच्चों को प्रवेश लाने के कई गुना बढ़ गया, भी सही है। स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है, ये भी सही है। तो चारों सही है, इसलिए आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा ए, बी, सी और डी। 69 पढ़ते हैं और देखते हैं 69 का राइट जवाब क्या कहता है। निम्नलिखित में से भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में विधायिका का शामिल नहीं होना, ठीक। न्यायाधीशों का एक निश्चित कार्यकाल, सही है। न्यायाधीशों के आचरण की संसद में चर्चा नहीं कर सकती, सही है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो ये आपका 69 का सी, डी वाला नहीं होगा। आपका 4 मतलब चौथा ए और बी, सी आपका यही सही होगा। चलिए 70 का देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है। दूसरा, निष्पादित ऑफिस संबंधी कामों की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित का मनदेखा तथा अदत्त जाता है। इसके पीछे संभाव्य कारण की जांच आपको करना है, ठीक है। कार्यालय काम का अति मूल्यांकन, गलत है। घरेलू काम के लिए कम समय लगना, ये भी गलत है। भारतीय समाज की पैतृक व्यवस्था भी गलत है। घरेलू काम का अवमूल्यन, चौथा आपका राइट जवाब माना जाएगा। चलिए 71 का राइट जवाब क्या होगा। भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किसी मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार जो है, भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है। तो क्या होगा इसका राइट जवाब। अनुच्छेद 19 में नहीं, अनुच्छेद 21 में किया है, ये आपका राइट जवाब होगा।
72 का राइट जवाब दीजिए। भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाली सही विकल्प का जो है आपको चयन करना है और 72 का राइट जवाब देना है। चलिए क्या होगा बताइए भैया। 72 का राइट जवाब, अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। ठीक है, ये सही है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा प्रदान किया गया, बी भी सही। अमेरिका और भारत दोनों ही राज्यों के मामले में धार्मिक पृथक्करीकरण बनाए गए हैं, गलत है। अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों के गलत है। तो ए और बी चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। 73 की देखते हैं क्या होगा। सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है, आपको इसका सही अर्थ देना है और इसका राइट जवाब भी देना है। क्या होगा, सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो सही कथन है। कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, जन्म, जाति, जेंडर के आधार भेद नहीं किया जा सकते, भी सही है। असमानताएं समाप्त हो गई, गलत है। यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित कर सही। ए, बी और डी सही है, तो आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 74 पर चलते हैं, देखते हैं 74 का राइट जवाब क्या होगा। ठीक है, कौन से युग्म सही सुमेलित है, आपको जवाब देना है। तो इसमें सुमेलित है और आपको जवाब देना है कि कौन सही है। ठीक है, तो बताइए भैया कौन सही है, इसमें जवाब दीजिए। आप लोग भी, हम वेट कर रहे हैं। 74 को पढ़िए और इसका राइट जवाब दीजिए। चलिए, राजमिस्त्री, दिहाड़ी मजदूर, ठीक है, घरेलू कामगार, अनियमित मजदूर, सब्जी विक्रेता, स्वरोजगार, दुकान में सुपरवाइजर व्यवसायी नहीं होता है। तो ए, बी और सी आपके सही हैं, तो दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 75 का राइट जवाब दीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन के परिणामस्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट समस्त क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। बताइए 75 में क्या होगा राइट जवाब। शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति, गलत है। ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन, ठीक है। घटी हुई कृषि उत्पादकता, ये भी सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हुई कुशल कार्यबल की संख्या, गलत है। तो बी और सी आपके सही, चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं 76 पर, देखते हैं राइट जवाब क्या होगा 76 का। कह रहा है कौन सा सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित है। पुलिस सेवाएं हैं, न्यायिक सेवाएं हैं, शैक्षिक सेवाएं हैं, निर्माण सेवाएं नहीं हैं। तो चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। 77 पर चलते हैं, देखते हैं राइट जवाब। 1883 में इल्बर्ट बिल लागू करने पर विरोध हुआ था, कैसा हुआ था भैया बताइए, इसका राइट जवाब क्या होगा। 77 को पढ़िए और इसका राइट जवाब दीजिए क्या होगा। चलिए, इल्बर्ट बिल से संबंधित है ये 77, आपका राइट जवाब क्या होगा। भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दी, गलत है। अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि भारत भी ब्रिटिश तथा यूरोपीय व्यक्तियों का मुकदमा चला सकता है, सही है। बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया, बिल्कुल सही है। बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नजरिया रखता है, गलत है। तो बी और सी आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। 78 पर चलते हैं, देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। चलिए 78, स्वतंत्र भारत के संबंध में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और जवाब देना है कि इसका राइट जवाब क्या होगा 78 का। तो बताइए भैया 78 को पढ़िए और 78 का राइट जवाब दीजिए, क्या होगा बताइए भैया राइट जवाब। चलिए आपको कुछ समय दिया जा रहा है, बताइए। देखिए, स्वतंत्र भारत के संबंध में आपको कथनों पर विचार करना है। हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, सही है, लेकिन असल ज़िंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर है, ये भी सही है। भारतीय संविधान ने तय किए गए आदर्शों को हम सभी तक साकार नहीं कर पाए हैं, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही कारण है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं 79, राइट जवाब बताइए। ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है, ठीक है। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा को बहुत सख्त संधि थोप दी थी, सही है।
भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में फिर पवित्र मुसलमानों के स्थान पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ये गलत है, होना चाहिए, चाहते थे तो गलत है। ये सही है, बी आपका गलत हो जाएगा। चलिए 80 पर चलते हैं, देखते हैं 80 का राइट जवाब क्या होगा। जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि जैसे कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। ठीक है, कर रहे थे। इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर इसकी व्याख्या भी करें तो चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 81 देखते हैं, इसका राइट जवाब क्या होगा। 81 का आपको राइट जवाब देना है, क्या होगा। कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों से संबंधित है। कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है, सही है। हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं की वजह से है, सही है। एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों के उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यकता है, गलत है। तो चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा ए और बी। ठीक है, 81 का 4। चलिए 82 पर चलते हैं और 82 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों ने क्या परिवर्तन है, बताइए भैया। 82 का राइट जवाब दीजिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अधिकाधिक लोगों ने कताई बुनाई धुलाई रंगाई का धंधा अपना लिया। ठीक है, और क्या होगा। शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता बढ़ी, गलत है। डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मकता बढ़ी, ये भी गलत है। एजेंटों से पहले पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली। ठीक है, ए और डी आपका सी, इसलिए पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा 82 का। चलिए 83 को पढ़ते हैं और देखते हैं 83 का राइट जवाब क्या होगा। निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फुले की 1873 में आई किताब समर्पित है, किस पर समर्पित है बताइए। भारत के उपनिवेश विरोधी आंदोलन, गलत है। भक्ति गायकों, गलत है। अमेरिका गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को। ठीक है, तीसरे का 83 का आपका तीसरा हो जाएगा। चलिए 84 पर चलते हैं। 84 का राइट जवाब आपको देना है, क्या होगा बताइए। 84 का राइट जवाब दीजिए। 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर भी लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलनों की शुरुआत की। ठीक है, मध्य भारत में सनातनी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले के बीच काम किया और उनकी संगठित किया और उनकी सामाजिक स्तर में सुधार के लिए। ठीक है, और बी जो है वो एक की व्याख्या भी करा, इसलिए आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा। दोनों कथन आपके सही हैं। चलिए 85 देखते हैं। किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, बताइए। 85 का राइट जवाब क्या होगा। अनीस की दवाई नहीं थे, मुमताज़ अली आपका 85 का दूसरा राइट जवाब होगा। 86 पर चलते हैं, देखते हैं 86 का राइट जवाब। मध्यकाल में जनजातीय समूहों के बारे में बहुत कम जानकारी है, क्योंकि है। 86 का राइट जवाब दीजिए, क्यों है। वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। चलिए 87 पर चलते हैं। 87 का राइट जवाब देखिए। खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में था, इसलिए उसकी शानदार खूबियां भी उसकी हासिल क्या हुआ। यह लेखांश 13वीं सदी में किसके द्वारा लिखा गया, बताइए। 87 का राइट जवाब दीजिए। दिद्दा नहीं थी, रजिया ने लिखा था। ठीक है, 88 का राइट जवाब दीजिए। 12वीं सदी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में कौन से कथन सही हैं, बताओ भैया। 88 का राइट जवाब क्या होगा। मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए, सही है। मेहराब का भाग आधारशिला कहलाता था, गलत है। राइट जवाब केवल ये हो जाएगा। 89 पर चलते हैं। कौन सा पूरा पाषाण स्थल चूना पत्थर से बने औजार मिले हैं, बताइए। कोल्डिवा नहीं, नामगांव नहीं, ब्रह्मगिरी नहीं, हुसंगी से आपको मिले हैं। चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 90। महाजनपदों को नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में नहीं है, बताइए भैया कौन सा नहीं है। आखेटकों संग्राहकों को जंगल में प्राप्त वस्तुओं को राजा रानी देते थे, गलत। व्यापार में खरीदे और बेच रहे, ये भी गलत है। ज़्यादातर फसलों पर उपज का 1/2 भाग आधा भाग हिस्सा निर्धारित होता है, ठीक है। चौथा भी आपका गलत हो जाएगा। तो 90 का तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। अरे साथियों, इस प्रकार हमारा यह SST का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। हमने आपको जो क्वेश्चन करवाए, अगर आप इस 60 क्वेश्चन को करते हैं तो देखते हैं कि आप 60 में अगर आप 50+ हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन पेपर है बाबू। अभी तक हमने जितने भी पेपर आपको सॉल्व करवाए थे उसमें से सबसे कठिन पेपर यही है।
और अगर आप 50 जा रहे हैं इसकी मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर 40 भी आप टच कर रहे हैं, 40 प्लस है, तो मान के चलिएगा आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, क्योंकि ये पेपर कठिन है, इसकी लैंग्वेज भी थोड़ा कठिन है। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।